अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जमात दहुम का छठा सबक इल्म मुसल्लस जो हम ज्योमेट्री से देख रहे थे, उसमें पिछले वीडियो में हमने मश्की सेट 6.1 ये शुरू की थी, जिसमें सवाल नंबर 2 की कुल 6 मिसालें मैंने आपके सामने पेश किया था। अब उसके आगे मैं सिलसिला जारी रखता हूँ। 7वीं मिसाल लिया हूँ मैंने, साइन की चौथी कुव्वत थीटा नफी कॉस की चौथी कुव्वत थीटा बराबर 1 नफी 2 कॉस की दूसरी कुव्वत थीटा। ठीक है, किताब के अंदर थोड़ी सी करेक्शन है, वहाँ पर साइन की चौथी कुव्वत थीटा की जगह पे सेक की चौथी कुव्वत थीटा ये छपा हुआ है, तो उसको आप लोग करेक्शन करा ले कि वहाँ पर वो साइन की चौथी कुव्वत थीटा है। ठीक है, फिर हम इसके अंदर बाई जानी फर्ज करेंगे LHS बराबर साइन की चौथी कुव्वत थीटा नफी कॉस की चौथी कुव्वत थीटा। ठीक है, बराबर। अब ये साइन की चौथी कुव्वत थीटा को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, देखो कि साइन की दूसरी कुव्वत थीटा कॉस की दूसरी कुव्वत, क्योंकि कुव्वत की कुव्वत होगी तो कुव्वत के दरमियान में ज़र्ब का अमल होता है। नफी ये हो जाएगा कॉस की दूसरी कुव्वत थीटा कॉस की दूसरी कुव्वत। ठीक है, तो ये सूरत हो जाएगी तुम्हारी ए की दूसरी कुव्वत नफी बी की दूसरी कुव्वत। तो जाब्ता मैंने आपको इससे पहले भी दिया था, ए की दूसरी कुव्वत नफी बी की दूसरी कुव्वत। जाब्ता बनता है ए जमा बी दूसरे कॉस में ए नफी बी। ठीक है, तो वो जाब्ते के मुताबिक ए जमा बी यानी साइन की दूसरी कुव्वत थीटा जमा कॉस की दूसरी कुव्वत थीटा, ये पहले कॉस में, और दूसरे कॉस में साइन की दूसरी कुव्वत थीटा नफी कॉस की दूसरी कुव्वत थीटा। ठीक है, ये अपना जाब्ता था जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। अब साइन की दूसरी कुव्वत थीटा जमा कॉस की दूसरी कुव्वत थीटा, उसकी कीमत आती है एक मुतमासिला मसावात है, तो बचा सिर्फ यहाँ पर साइन की दूसरी कुव्वत थीटा नफी कॉस की दूसरी कुव्वत थीटा। क्यों? क्योंकि अपनी मुतमासिला मसावात है कि साइन की दूसरी कुव्वत थीटा जमा कॉस की दूसरी कुव्वत थीटा बराबर कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, उस पर से अगर मुझे साइन की दूसरी कुव्वत थीटा की कीमत अगर मालूम करनी है तो वो मिलेगी 1 नफी कॉस की दूसरी कुव्वत थीटा, क्योंकि मुझे जो दाहिनी जानिब में जो साबित करना है उसके अंदर साइन कहीं भी नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये साइन को हटाना होगा, और ये साइन हटाने के लिए जाब्ता इस्तेमाल करेंगे 1 नफी कॉस की दूसरी कुव्वत थीटा। तो वो लिखूंगा मैं 1 नफी कॉस की दूसरी कुव्वत थीटा नफी कॉस की दूसरी कुव्वत थीटा, और 1 नफी कॉस की दूसरी कुव्वत थीटा नफी कॉस की दूसरी कुव्वत थीटा, ये हो जाएगा 1 नफी 2 कॉस की दूसरी कुव्वत थीटा, और ये कीमत किसके मसावी होगी? RHS के मसावी होगी। और इसलिए साइन की चौथी कुव्वत थीटा नफी कॉस की चौथी कुव्वत थीटा बराबर 1 नफी 2 कॉस की दूसरी कुव्वत थीटा। इस तरह से जो है ये क्या हो गया, उसका सुबूत हो गया। समझ में आ गई मिसाल आपको? ठीक है, अब उसके बाद में 8वीं मिसाल देखेंगे हम लोग, मिसाल नंबर 8 कि सेक थीटा जमा टैन थीटा, सेक थीटा जमा टैन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे 1 नफी साइन थीटा, 1 नफी साइन थीटा, ये हमें साबित करना है। ठीक है, सेक थीटा जमा टैन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे 1 नफी साइन थीटा। अब इसके अंदर भी हम बाई जानिब लेंगे LHS, है ना, बाई जानिब बराबर सेक थीटा जमा टैन थीटा, सेक थीटा जमा टैन थीटा। अब सेक थीटा की कीमत आती है 1 बटे, सेक थीटा की कीमत आएगी 1 बटे कॉस थीटा, उसको साइन और कॉस में तब्दील करें। इससे पहले भी मैंने बताया था, अगर टैन सेक कोसेक कॉट ये 4 निस्बतें अगर आती है और उसके अंदर अगर कोई जाब्ता आपने को नजर नहीं आता है कि जाब्ता बन रहा है, वहां पर कोई अगर नहीं जाब्ता बन रहा है तो हम क्या करें, उसको साइन और कॉस में तब्दील करें। तो वही हम अमल कर रहे हैं यहाँ पर। साइन टैन थीटा का जाब्ता मैंने आपको दिया हूँ कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जाब्ते याद करें, याद किए होंगे आप लोगों ने, बराबर। अब यहाँ पर 2 कसरे मिल गई, दोनों कसरों का नसब नुमा अगर देखेंगे तो नसब नुमा मसावी है, तो नसब नुमा मुश्तरिक हो जाएगा कॉस थीटा, और सिर्फ शुमार कुनिंदा की जमा होगी, तो वो हो जाएगा 1 जमा साइन थीटा। ठीक है, अब हमें जो साबित करना है उसके ऊपर गौर करें। तो हमें जो साबित करना है वो है कॉस थीटा बटे 1 नफी साइन थीटा। नसब नुमा में 1 नफी साइन थीटा चाहिए, जबकि यहाँ पर शुमार कुनिंदा में अपने पास है 1 जमा साइन थीटा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट इस तरह से करता हूँ कि 1 जमा साइन थीटा बटे कॉस थीटा ज़र्ब, अब मुझे नसब नुमा में 1 नफी साइन थीटा चाहिए। क्या चाहिए? 1 नफी साइन थीटा। तो मैं ये 1 नफी साइन थीटा एक्स्ट्रा लेता हूँ, और उसको कैंसिल करने के लिए क्या करता हूँ, शुमार कुनिंदा को भी 1 नफी साइन थीटा से ज़रब करता हूँ। इस तरह से शुमार कुनिंदा और नसब नुमा इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, 1 नफी साइन थीटा से ज़रब करता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पर, ये पहले कॉस में आएगा, ये दूसरे कॉस में आएगा। शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से, नसब नुमा को नसब नुमा से क्या करेंगे, ज़र्ब करेंगे। फिर ये जो सूरत है ये ए जमा बी ए नफी बी,
ये सूरत हाल आगे ए जमा बी ए नफी बी, और ए जमा बी ए नफी बी की कीमत क्या आती है, ए की दूसरी कुवत नफी बी की दूसरी कुवत, यानी एक नफी यह आएगा साइन की दूसरी कुवत थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस में एक नफी साइन थीटा। ठीक है, अब क्या होगा इसके आगे बराबर, अब एक नफी साइन की दूसरी कुवत थीटा, यहाँ पर हमने जाब्ता देखिए साइन की दूसरी कुवत थीटा बराबर एक नफी कॉस की दूसरी कुवत थीटा आता है। तो ध्यान रखिए एक नफी कॉस यानी एक में से कॉस की दूसरी कुवत थीटा को नफी करेंगे तो साइन की दूसरी कुवत थीटा मिलेगा। उसी तरह से अगर मैंने यहाँ पर ये जाब्ता मालूम किया तो वो मिलेगा मेरे को एक नफी साइन की दूसरी कुवत थीटा, कॉस की दूसरी कुवत थीटा की कीमत आएगी एक नफी साइन की दूसरी कुवत थीटा। तो एक नफी साइन की दूसरी कुवत थीटा उसकी कीमत आएगी कॉस की दूसरी कुवत थीटा बटे नसबनुमा में आएगा कॉस थीटा, कॉस में एक नफी साइन थीटा। ठीक है, तो ये कॉस की दूसरी कुवत थीटा में से एक कॉस और ये नसबनुमा का एक कॉस कट जाएगा, बचेगा सिर्फ कॉस थीटा बटे एक नफी साइन थीटा। और ये कीमत किसके मसावी है, तो ये कीमत मसावी है RHS के, और इसलिए सेक थीटा जमा टैन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे एक नफी साइन थीटा। ये उसका क्या हो गया, हल हो गया। ठीक है, कुछ दिक्कत है इसके अंदर, कर सकते हैं आप लोग इसको। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये मिसालें क्या करनी है आपको, हल करनी है। शर्त एक ही है कि ज़ाब्ते याद होने चाहिए। क्या याद होनी चाहिए, ज़ाब्ते। अगर ज़ाब्ते याद है तो आप आसानी इन मिसालों को क्या कर सकते, हल कर सकते हैं। अब उसके बाद में हम देखेंगे 9वीं मिसाल। 9वीं मिसाल इस तरह से दी गई है कि अगर टैन थीटा जमा, अगर टैन थीटा जमा एक बटे टैन थीटा बराबर 2 हो तो टैन की दूसरी कुवत थीटा, टैन की दूसरी कुवत थीटा जमा एक बटे टैन की दूसरी कुवत थीटा बराबर 2। ठीक है, अगर टैन थीटा जमा एक बटे टैन थीटा बराबर 2 हो तो दिखाइए टैन की दूसरी कुवत थीटा जमा एक बटे टैन की दूसरी कुवत थीटा बराबर 2। अब हमको जो दिया हुआ है उसको लेंगे हम लोग। पहले इसका हल इस तरह से लेंगे कि टैन थीटा जमा एक बटे टैन थीटा बराबर 2, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हमें मुरब्बे चाहिए, जो साबित करना है उसके अंदर टैन की दूसरी कुवत है यानी मुरब्बे है। हम क्या करेंगे, ये पूरी मसावात को तरफैन का मुरब्बा लेंगे। हाँ, तो यहाँ पर तरफैन का मुरब्बा लेने पर, तरफैन का क्या करेंगे, हम मुरब्बा लेंगे। मुरब्बा लेने पर आपको मिलेगा कि टैन थीटा जमा एक बटे टैन थीटा कॉस की दूसरी कुवत बराबर 2 की दूसरी कुवत। फिर ये ज़ाब्ता याद होगा आपको, ए जमा बी कॉस की दूसरी कुवत, ए जमा बी कॉस की दूसरी कुवत। याद है ज़ाब्ता, ए जमा बी कॉस की दूसरी कुवत। बोलो किसको याद है, तो ए जमा बी कॉस की दूसरी कुवत का ज़ाब्ता आता है ए की दूसरी कुवत जमा 2ab जमा बी की दूसरी कुवत। ठीक है, तो वो हिसाब से ये हो जाएगा टैन की दूसरी कुवत थीटा जमा 2 ज़र्ब टैन थीटा, है ना, ये ए हो गया, और बी की कीमत आएगी 1 बटे टैन थीटा जमा बी की दूसरी कुवत यानी 1 बटे टैन की दूसरी कुवत थीटा बराबर 2 का मुरब्बा कितना आएगा, 4। फिर ये टैन थीटा के साथ ये टैन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर टैन की दूसरी कुवत थीटा जमा ये 1 बटे टैन की दूसरी कुवत थीटा, है ना, ये रुकन लिया मैंने, उसके बाद में ये रुकन लिया, हाँ, बराबर ये 4, और यहाँ पर जमा 2 है, दाहिनी जानिब में जाएगा तो नफी 2 हो जाएगा, और इसलिए टैन की दूसरी कुवत थीटा जमा 1 बटे टैन की दूसरी कुवत थीटा बराबर 4 नफी 2, 4 नफी 2 बराबर कितना, 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये उसका क्या हो जाएगा, सुबूत होगा। ये हो गई 9वीं मिसाल। उसके बाद में हम देखेंगे मिसाल नंबर 10। मिसाल 10वीं मिसाल इस तरह से है कि सेक की चौथी कुवत ए कॉस में एक नफी साइन की चौथी कुवत ए नफी 2 टैन की दूसरी कुवत ए बराबर 1। तो हम इसके अंदर बाई जानिब लेंगे LHS, तो LHS बराबर सेक की चौथी कुवत ए कॉस में एक नफी साइन की चौथी कुवत ए नफी 2 टैन की दूसरी कुवत ए। ठीक है, इस तरह से हमने ये बाई जानिब लिए। अब सेक की चौथी कुवत ए, तो सेक की चौथी कुवत यानी 1 बटे कॉस की चौथी कुवत ए, 1 बटे कॉस की चौथी कुवत ए ज़र्ब, अब यहाँ पर ये हो जाएगा 1 नफी साइन की चौथी कुवत, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो कि 1 नफी साइन की दूसरी कुवत ए, है ना, कॉस की दूसरी कुवत, ज़ाब्ता इस्तेमाल करने के लिए।
और ये नफी 2 tan की दूसरी कुवत a, इसको फिलहाल हाई वैसे ही रखता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 बटे cos की चौथी कुवत a, cos की चौथी कुवत a। फिर यहाँ पर ये a की दूसरी कुवत नफी b की दूसरी कुवत का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 नफी साइन की दूसरी कुवत a, है ना। दूसरे कॉस में 1 जमा साइन की दूसरी कुवत a जमा b, a नफी b का ज़ाब्ता इस्तेमाल किए, नफी 2। अब यहाँ पर है tan की दूसरी कुवत a, तो tan की दूसरी कुवत बोले तो साइन की दूसरी कुवत a बटे कॉस की दूसरी कुवत a। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर 1 नफी साइन की दूसरी कुवत a, ज़ाब्ता मैंने दिया था यहाँ पर देखो, 1 नफी साइन की दूसरी कुवत थीटा बराबर क्या आता है, कॉस की दूसरी कुवत थीटा, तो उसकी कीमत आएगी कॉस की दूसरी कुवत a, है ना। दूसरे कॉस में 1 जमा साइन की दूसरी कुवत a बटे नसबनुमा में आएगा कॉस की चौथी कुवत a, नफी 2 साइन की दूसरी कुवत a बटे कॉस की दूसरी कुवत a। ठीक है, फिर ये कॉस की दूसरी कुवत के साथ में ये चौथी कुवत में से दूसरी कुवत कट जाएगी, 2 कुवत बचेगी वहां पर, बराबर क्या मिलेगा। अब यहाँ पर ये कॉस की दूसरी कुवत a, यहाँ पर भी नसबनुमा में है कॉस की दूसरी कुवत a, और 2 कसरों की तफरीक है तो नसबनुमा मुश्तरिक निकलेगा यहाँ पर कॉस की दूसरी कुवत a, और शुमार कुनिंदा में बचेगा 1 नफी साइन की दूसरी कुवत a नफी, है ना, सॉरी 1 जमा साइन की दूसरी कुवत a नफी 2 साइन की दूसरी कुवत a। ठीक है, बराबर क्या कीमत निकलेगी देखो 1, ये 1 है वैसे ही। अब साइन की दूसरी कुवत a नफी 2 साइन की दूसरी कुवत a, ये हो जाएगा नफी साइन की दूसरी कुवत a बटे क्या हो जाएगा ये कॉस की दूसरी कुवत a, बराबर। अब 1 नफी साइन की दूसरी कुवत a यानी कॉस की दूसरी कुवत a बटे कॉस की दूसरी कुवत a, इसके साथ में ये कट जाएगा और बचेगा कितना 1, और ये कीमत किसके मसावी है, RHS के मसावी है, और इसलिए बाई जानिब बराबर RHS यानी दाहिनी जानिब। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये 10वीं मिसाल क्या करनी थी, आपको हल करनी थी। कुछ दिक्कत है इसके अंदर नहीं, ओके। तो 11वीं मिसाल इस तरह से है, tan a बटे 1 जमा tan की दूसरी कुवत a cos की दूसरी कुवत जमा cos a, cos नहीं है वो cot a बटे 1 जमा cot की दूसरी कुवत a cos की दूसरी कुवत बराबर sin a cos a। ठीक है, बाई जानिब हमने फर्ज किया, बाई जानिब के अंदर 1 जमा tan की दूसरी कुवत a, तो मुतमासिला मसावात जो थी हमारी वो ज़ाब्ते हमने इस्तेमाल किए यहाँ पर, तो 1 जमा tan की दूसरी कुवत a बराबर sec की दूसरी कुवत a, और 1 जमा cot की दूसरी कुवत a बराबर cosec की दूसरी कुवत a। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे tan a, तो tan को लिखेंगे हम लोग sin a बटे cos a बटे cos a। अब ये तकसीम है तो ये तकसीम की अलामत, ये sec की चौथी कुवत a, sec की चौथी कुवत a, ये आएगा 1 cos में। ठीक है, फिर दरमियानी अलामत जमा की, फिर यहाँ पर cot है तो cot को लिखेंगे हम लोग cos a बटे sin a, है ना। फिर तकसीम है, तकसीम की अलामत, और फिर इसको लिखेंगे हम लोग कोसेक की चौथी कुवत a। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा तुम्हारा sin a बटे cos a, है ना। अब ये तकसीम को अगर हमने ज़रब में तब्दील की है तो सेक की चौथी कुवत a, तो सेक यानी 1 बटे cos की चौथी कुवत a। ये तकसीम का अमल है वैसे ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद में जमा की अलामत, यहाँ पर cos a बटे sin a, है ना। फिर ये तकसीम, फिर कोसेक की चौथी कुवत a यानी 1 बटे sin की चौथी कुवत a। ठीक है, बराबर, तो ये हो जाएगा sin a बटे cos a, है ना। अब ये तकसीम है, उसको ज़रब में तब्दील किया तो इसका माकूस हो जाएगा cos की चौथी कुवत a, ये पहले कॉस में, दूसरे कॉस में आएगा cos a बटे sin a, है ना। फिर ये तकसीम है, उसको ज़रब में तब्दील किए तो ये हो जाएगा sin की चौथी कुवत a। ठीक है, फिर ये cos a, और यहाँ से एक कुवत कम हो जाएगी, तीसरी कुवत बचेगा, यहाँ पर से ये साइन कट हो जाएगा, यहाँ पर तीसरी कुवत बचेगी। ठीक है, तो बचा कितना यहाँ पर, तो sin a cos की तीसरी कुवत a, ये पहले कॉस में बचा, दरमियानी अलामत यहाँ पर जमा की है, ये जमा cos a ज़र्ब साइन की तीसरी कुवत a। ठीक है, अब मुश्तरिक निकालो, तो यहाँ पर से sin a है, इधर से साइन की तीसरी कुवत है, दोनों में से हम sin a मुश्तरिक निकाल सकते, तो sin a मुश्तरिक निकला। उसके बाद में यहाँ पर cos की तीसरी कुवत और यहाँ पर cos a है, तो उसमें से cos a मुश्तरिक निकाले, cos में क्या बचा, तो ये तीसरी कुवत में से cos की दूसरी कुवत a बचा, और ये साइन की तीसरी कुवत में से साइन की दूसरी कुवत a बचा, बराबर है। तो बचेगा कितना फिर यहाँ पर
साइन ए ज़र्ब कॉस ए, है ना, और ये कॉस की दूसरी कुवत ए जमा साइन की दूसरी कुवत ए, उसकी कीमत कितनी आएगी 1। और इस तरह से तुमको मिलेगा सिर्फ साइन ए ज़र्ब कॉस ए, और ये कीमत किसके मसावी होगी, RHS के मसावी होगी, और इसलिए LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS यानी राइट हैंड साइड। तो इस तरह से जो है ये मिसाल को क्या करना था, हमको हल करना था। बोलो क्या दिक्कत है इसके अंदर, कर सकते हैं आप लोग। अब ये मश्क की आखिरी मिसाल इस तरह से है, देखो 12वीं मिसाल है, और मिसाल इस तरह से है कि tan थीटा बटे सेक थीटा नफी 1, सेक थीटा नफी 1 बराबर tan थीटा जमा सेक थीटा जमा 1 बटे tan थीटा जमा सेक थीटा नफी 1। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये मिसाल है, 11वीं मिसाल है। तो हम उसको देखेंगे। अब थोड़ा सा हल करने का तरीका इसको अलग है, मुतमासिला मसावात है अपने पास। देखो इसका हल इस तरह से लेंगे हम लोग कि एक नफी tan 1 जमा tan की दूसरी कुवत थीटा बराबर सेक की दूसरी कुवत थीटा। ये अपने पास क्या है, ज़ाब्ता है, ये मुतमासिला मसावात है दूसरी। 1 जमा tan की दूसरी कुवत थीटा बराबर सेक की दूसरी कुवत थीटा, तो उस पर से tan की दूसरी कुवत थीटा बराबर मिलेगा तुमको सेक की दूसरी कुवत थीटा, और यहाँ पर जमा 1 है, दाहिनी जानिब में जाएगा तो नफी 1 मिलेगा। ठीक है, फिर ये tan की दूसरी कुवत थीटा को हम लिखेंगे tan थीटा ज़रब tan थीटा बराबर, अब ये सेक की दूसरी कुवत थीटा नफी 1 है, तो सेक की दूसरी कुवत थीटा नफी 1 की दूसरी कुवत थीटा हो जाएगा, ये बराबर है। तो ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे तो a की दूसरी कुवत नफी b की दूसरी कुवत, ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करना होगा। तो ज़ाब्ते के मुताबिक सेक थीटा जमा 1, ये पहले कॉस में, दूसरे कॉस में सेक थीटा नफी 1 बराबर है। अब इतना होने के बाद में हमें क्या चाहिए बाई जानिब में, तो सेक tan थीटा बटे सेक थीटा नफी 1 चाहिए, तो ये tan थीटा है ना, और यहाँ पर सेक थीटा नफी 1, ये जो कॉस है, मैं ये कॉस को बाई जानिब में लेता हूँ तो वो तकसीम में जाएगा, सेक थीटा नफी 1 बराबर यहाँ पर मिलेगा तुमको सेक थीटा जमा 1 बटे tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो निस्बतें कैसी हो गई, मसावी हो गई, और इसलिए हम फिर लिखेंगे यहाँ पर कि मसावी निस्बतों के मसले की रूह से, ठीक है, मसले की रो से या मसले की बिना पर क्या लिखेंगे हम लोग, हर निस्बत बराबर, हर निस्बत। अब हर निस्बत यानी ये दोनों में से जो अपने काम की निस्बत है वो लेंगे हम लोग, यानी tan थीटा बटे सेक थीटा नफी 1 बराबर, ये हर निस्बत बराबर दोनों के शुमार कुनिंदा की जमा बटे दोनों के नसब नुमा की जमा। 9वीं जमात में ये मसला हुआ है, मसावी निस्बतों का मसला, आप लोग उसको देखो। ठीक है, बराबर सेक थीटा जमा 1 बटे, ये लिखेंगे हम लोग सेक थीटा नफी 1 जमा tan थीटा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे हम लोग बराबर, थोड़ा सा जैसे हमें चाहिए वैसे लिखेंगे, tan थीटा जमा सेक थीटा जमा 1 बटे नसब नुमा में होगा tan थीटा जमा सेक थीटा नफी 1, और यही हमें क्या करना था, यहाँ पर साबित करना था। तो ये एक आखिरी मिसाल थी, थोड़ी सी अलग टाइप की मिसाल थी, इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें कि किस तरह से इस मिसाल को क्या करना है, हल करना है। इस तरह से मश्की सेट 6.1 की तकरीबन तमाम मिसालें मैंने आप लोगों के सामने पेश किया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये तमाम मिसालें समझ में आ गई होगी। ठीक है, शुक्रिया।